वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 79 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है वाइल्स्ट आई अलोन डिड कॉल अपॉन दाई एड। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेड था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेड है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेड है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेड पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेड लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये पोएम बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट पर कंसिस्टेड है। क्वार्टरेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा, और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पोएट कहता है वाइल्स्ट आई अलोन डिड कॉल अपॉन दाई एड। मैं यानी जो कुछ भी कहता था वो तुम्हारी मदद के बलबूते पर ही कहता था, यानी मैंने शायरी में जो कुछ भी कहा वो तुम्हारी तारीफ़ व तहसीन के लिए ही कहा था। माई वर्ड्स अलोन हैड ऑल दाई जेंटल ग्रेस। और मेरी पोइट्री में महज तुम्हारी खूबसूरती ही जलवागर है, या तुम्हारी खूबसूरती ही मेरी पोइम्स में दिखाई देती है। यानी मैं हमेशा अपनी पोइट्री में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी शरीफाना किस्म की खूबसूरती ही का तज़किरा करता हूँ। बट नाउ माई ग्रेशियस नंबर्स आर डिकेड। लेकिन अब जो मेरी ग्रेशियस नंबर्स यानी जो मेरे मेहरबान किस्म की पोइम्स हैं वो अब तबाह होना शुरू हो गई हैं। वो उतनी कदर व कीमत नहीं रखती जितनी वो पहले रखती थी। एंड माई सिक म्यूज़ डथ गिव अनदर प्लेस। और वो म्यूज़ जिससे मैं इंस्पिरेशन लिया करता था, अब उस म्यूज़ ने किसी और को इंस्पिरेशन देना शुरू कर दी है। आई ग्रांट स्वीट लव दाई लवली आर्ग्यूमेंट। ए मेरी महबूबा, ए मेरी बिलव्ड, तो मैं तुम्हारी खूबसूरती की इस दलील को इजाज़त देता हूँ। डिज़र्व्स द ट्रिवेल ऑफ वर्दियर पेन, कि अब वो किसी और ज़्यादा काबिल एतमाद कलम के थ्रू लिखी जा सके। यानी तुम्हारी जो खूबसूरती है वो डिज़र्व करती है, वो इस चीज़ की मुस्तहिक है कि अब वो किसी और काबिल एतमाद कलम के ज़रिए लिखी जा सके। यानी कोई और पोइट तुम्हारे बारे में, तुम्हारी खूबसूरती के बारे में लिखना शुरू कर दे। येट व्हाट ऑफ दी दाई पोइट डथ इन्वेंट। लेकिन फिर भी जो कुछ भी तुम्हारा शायर इजाद करेगा, यानी जो भी नया शायर तुम्हारे बारे में नई चीज़ें लिखेगा, ही रॉब्स दी, वो तुम्हें लूट लेगा, ऑफ एंड पेज इट दी अगेन, और फिर वही तुम्हारा लूटा हुआ माल तुम्हें वापस कर देगा। यानी वो तुम्हारी खूबसूरती को देखेगा, उससे इंस्पिरेशन लेगा और तुम्हारी ही खूबसूरती को अपनी पोइट्री में लिख देगा। यानी तुम्हारी खूबसूरती से नज़रियात को चोरी करेगा, और फिर तुम्हारी तारीफ़ व तहसीन में जब पोइट्री लिखेगा तो इस शक्ल में वो तुम्हारी खूबसूरती शायरी की शक्ल में, पोइट्री की शक्ल में वापस लुटा देगा। ही लैंड्स दी वर्च्यू, वो तुम्हें एक नेकी उधार देगा। एंड ही स्टोल दैट वर्ड, और फिर वो उसी लफ्ज़ को तुमसे चुरा लेगा। फ्रॉम दाई बिहेवियर, तुम्हारे अखलाक और तौर तरीक़ों से। ब्यूटी डथ ही गिव एंड फाउंड इट इन दाई चीक, और वो तुम्हारे जो रुखसार हैं, जो तुम्हारे गाल हैं, उनसे वो खूबसूरती हासिल कर लेगा। यानी वो अपनी पोइट्री लिखने के लिए तुम्हारी खूबसूरती से और तुम्हारे बिहेवियर यानी तुम्हारे तौर तरीक़ों और अच्छे अखलाक से इंस्पिरेशन लेगा। ही कैन अफोर्ड नो प्रेज टू दी बट व्हाट इन दी
डथ लिव, यानी इसका मतलब है कि वो अपने तौर पे तो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं है, तुम्हारी तारीफ़ करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो तुम्हें देखता है और तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी तुम्हारे अच्छे इखलाक और जो तुम्हारी खूबसूरती है उससे इंस्पिरेशन लेता है और वो लिख देता है। देन थैंक हिम नॉट फॉर दैट विच ही डथ से, जो कुछ भी उसने पोइट्री में तुम्हारी तारीफ़ व तहसीन में लिखा है उसके लिए उसका शुक्रिया कभी भी मत अदा करना। सिंस व्हाट ही ओज दी दाउ दाई सेल्फ डस्ट पे, क्योंकि जिन मामलात में तुम उसकी मकरूज़ थी तुमने उसका कर्ज अदा कर दिया है। तुमने किस तरह से उसका कर्ज अदा किया है कि तुमने पोइट्री के लिए उसे इंस्पिरेशन दी, उसे पोइट्री लिखने के लिए नए नए आइडियाज़ दिए अपने बिहेवियर और अपनी खूबसूरती के ज़रिए। इसलिए अगर उसने तुम्हारी तारीफ़ अपनी पोइट्री में कर भी दी है तो उसका तुम पर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि इस पोइट्री को लिखने के लिए जो इंस्पिरेशन थी वो उसने तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारे बिहेवियर से ही हासिल की थी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोइम में हर लाइन में टोटल 5 फीट हैं, यानी 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है एड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है डिकेड, एड डिकेड। उसके बाद सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेस और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्लीज, ग्रेस प्लीज। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आर्ग्यूमेंट, सेवंथ लाइन का लास्ट वर्ड है इन्वेंट, आर्ग्यूमेंट इन्वेंट। उसके बाद सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है पेन और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अगेन, पेन अगेन। उसके बाद नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वर्ड और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है अफोर्ड, वर्ड अफोर्ड। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है गिव और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है लिव, गिव लिव। उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है से और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है पे, से पे। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो कहता है बट नाउ माई ग्रेशियस नंबर्स आर डिकेड, यानी वो अपनी जो पॉइम्स हैं उन्हें ग्रेशियस नंबर्स डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एलुजन। इस पॉइम की लाइन नंबर 4 में उसने म्यूज़ का एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट किसी को एड्रेस करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो अपनी बिलव्ड या फेयर यूथ को एड्रेस करते हुए कहता है आई ग्रांट स्वीट लव दाई लवली आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, और अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है आई ग्रांट स्वीट लव दाई लवली आर्ग्यूमेंट, यानी ए मेरी बिलव्ड, मैं तुम्हारी जो दलील है, खूबसूरत दलील है, उसे इजाज़त देता हूँ। अब किस चीज़ की, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है डिज़र्व्स द ट्रिवेल ऑफ अ वर्दियर पेन, यानी मैं किसी ज़्यादा काबिल एतमाद कलम को इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ कि वो हकदार है कि वो तुम्हारी खूबसूरती के लिए मेहनत और मशक्क़त के साथ पोइट्री लिखे। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 8 और 9 ही से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करना, जैसे कि लाइन नंबर 12 में वो अपनी बिलव्ड के चीक का जिक्र करता है, यानी उसके गाल का जिक्र करता है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी पॉइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में अलॉन अपॉन, लाइन नंबर 4 में सीक गिव, लाइन नंबर 7 में येट इन्वेंट, लाइन नंबर 10 में इट इन चीक, लाइन नंबर 11 में हिम विच। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 9 में ही लैंड्स दी वर्चू के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स विद द सेम
लेटर और साउंड, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में नाउ नंबर्स, लाइन नंबर 4 में माई म्यूज़। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में अलोन, अपॉन, इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में ग्रांट, स्वीट, आर्ग्यूमेंट, लाइन नंबर 7 में येट, व्हाट, पॉइंट, इन्वेंट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में अलोन, ईड, इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में सीक, गिव, लाइन नंबर 7 में येट, इन्वेंट, लाइन नंबर 11 में हिम, विच। इसके अलावा पॉइंट ने अपनी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने के लिए, बहुत ज़्यादा उस पर जोर देने के लिए एग्जैजरेशन यानी मुबालगा आराई से काम लिया है, तो इस तरह से उसने हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पॉइंट यही कहना चाहता है कि अगर कोई दूसरा पॉइंट उसकी बिलव्ड की या फेयर यूथ की तारीफ़ अपनी पोइट्री में करता है तो उसे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पोइट को इंस्पिरेशन भी उस खूबसूरती से ही हासिल हुई है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।